अर्जुन और किरात वेशधारी शंकर का शुकर पर एक साथ ही प्रहार। महान, पूज्य, सत्यपरायण, औदार आदि सद्गुणों से संपन्न सतमित्र धन रूप बल के अभाव दशा में भी प्रार्थित होने पर जिस प्रकार से अनुकूल आचरण करती हैं, उसी प्रकार से महान, सारवान होने से दृढ़तर और प्रत्यंचा युक्त गांडीव धनुष भी कठोर तपस्या के कारण क्षीण बल होने पर भी महान भाव अर्जुन द्वारा आकृष्ट किए जाने पर नम्र हो गया। उस समय गांडीव धनुष पर अर्जुन द्वारा बाण रखते ही प्रत्यंचा के खींचने के कठोर शब्द से पर्वत की गुफाएं व्याप्त हो गईं और अर्जुन के पदभार से आक्रांत होने के कारण वह संपूर्ण पर्वत अपने में स्थिर रहने के लिए भी संशयग्रस्त हो गया। बाण संधान के अनंतर भगवान शंकर ने संपूर्ण रूप से प्रत्यंचा खींचने के कारण विरचित निश्चल चाप मंडल में अवस्थित अर्जुन को बड़े विस्मय के साथ त्रिपुर विध्वंस के समय स्वयं अपने द्वारा रचित निस्वरूप के समान शत्रुओं के लिए परम भयंकर रूप में देखा। तदनंतर भगवान शंकर ने भी शरसंधान पूर्वक अपने धनुष को खींचा। उस समय उसके चरणों की अत्यंत चपेट से पर्वतराज नीचे की ओर खिसक पड़ा। उसके धनुष के प्रत्यंचा पर नागराज वासुकी ही विराजमान थे, अतः उसके खींचने पर उनका शरीर खिंच गया और मुख्य ग्रंथि से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। एक ही समय शत्रु संहार रूप प्रयोजन को पूरा करने के लिए उद्यत संसार के विनाश के आदि कारण शंकर जी और अर्जुन के मध्य में प्राप्त वे वरा रूप शत्रु संयुक्त रूप में अर्थबोध कराने वाले प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में स्थित इस संज्ञक वर्ण की भांति विनाश को प्राप्त हुआ। तदनंतर मेघ के पथ को उद्भासित करता हुआ शंकर जी का अमोघ बाण अपने घोष से हाथियों को भी विकंपित करने वाले धनुष से विशाल मेघ मंडल से विद्युत की ज्वाला के समान वेग से छूटा। वेग से चलते हुए उस बाण के विरुद्ध पक्षों से उत्पन्न भीषण नाद अपनी ही प्रतिध्वनि से भयंकर होकर गरुण के वेग पूर्वक आक्रमण की आशंका उत्पन्न करता हुआ महान सर्पों के हृदयों और कानों को विदीर्ण करते हुए फैल गया। मन भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि ज्वाला के समान कपिल वर्ण और बिजली की रेखा के समान दैदीप्यमान मन के वेग से भी शीघ्रगामी वेग से चलते हुए शिव के उस बाण की किरणों ने आकाश मंडल में उल्का रेखा की तरह एक ज्वलंत मार्ग बना दिया। शिव जी का बाण जिस क्षण धनुष में निगत हुआ, उस समय शिव के समीपवर्ती आकाशचारियों ने जिस समय वह पूर्व शोभा से संपन्न हुआ, उस समय अंतरालवर्ती आकाशचारियों ने तथा जिस समय वह वराह में प्रविष्ट हुआ, उस समय वराह के समीपवर्ती आकाशचारियों ने एक साथ ही देखा। तात्पर्य है कि उसे धनुष से निकलकर आकाश से जाते हुए एवं वराह के शरीर में प्रविष्ट होते हुए तनिक भी देर न लगी। शिव जी का वह वेगशाली बाण तमाल के समान नील वर्ण के उस देव शत्रु वराह के शरीर में सघन हिम के समान अप्रतिहत वेग से प्रविष्ट हो गया। वह विवल नक्षत्रों ने देखा कि वह इसके बाद इस प्रकार से धरती में प्रविष्ट हो गया, जिस प्रकार से गिरहा नदी में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक उसी अवसर पर तुरंत ही अर्जुन का बाण भी प्राणियों को पीड़ित करता हुआ आकाश में उपस्थित हुआ। उस बाण का स्वरूप सुंदर था, उसमें गांठें और रेखाएं ढंग से निर्मित थी। उसके अग्रभाग में श्वेत लोहे का पंख लगा हुआ था जो नख की आकृति का था। वह क्रोधित यमराज की तर्जनी उंगली के समान भयंकर दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन का वह महान बाण मंत्र द्वारा दिव्य अस्त्र की भांति संगठित था, अतः प्रदीप्त उल्का के समान वन में अपने तेज को बिखेरता हुआ अत्यंत वेग के साथ दौड़ते हुए सैकड़ों सहस्त्रों पक्षियों के समूह की भांति वह महान शब्द फैलाने लगा। अत्यंत वेग के कारण अर्जुन के उस बाण का गांडीव से निर्गत होने का तथा उसके गमन का समय किसी को ज्ञात न हो सका और उसने अतिवेग से मानो अत्यंत सूक्ष्म होकर चित्तवृत्ति अर्थात मन की गति के साथ ही अथवा उससे भी पूर्व ही लक्ष्य में पहुंचकर अथवा लक्ष्य तक बिना पहुंचे ही उसका भेदन कर दिया। इसका कुछ भी निश्चय न हो सका।
विजय साधक अर्जुन का वह बाण वृषभ ध्वज शंकर के बाण से बिद्ध उस प्रतिपक्षी शूकर के शरीर को इस प्रकार से सुगमता पूर्वक विद्ध करने में समर्थ हो गया, जिस प्रकार से मनुष्य का प्रयत्न देव प्रतिपादित कार्य का अनायास ही संपादन कर देता है। जिस प्रकार से अविवेक और व्यर्थ का परिश्रम धन वैभव को, स्वामी का विनाश और लोभ जैसे सेवकों के अनुराग को, और अनीति तथा प्रमाद जैसे विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को शिथिलित कर देती हैं, वैसे ही शंकर और अर्जुन के बाणों ने उस शूकर को शिथिलित कर दिया। तदनंतर वह वराह दीर्घ निद्रा के अंधकार अर्थात मृत्यु के गाल में प्रवेश करते हुए तुरंत ही वेगहीन होकर चारों ओर चक्कर काटने लगा, और उस क्षण से यह ज्ञात हुआ कि जैसे सूर्य पृथ्वी पर गिर रहे हैं और पृथ्वी के समस्त वृक्ष मंडलाकार घूम रहे हैं। पृथ्वी पर गिरकर गरम गरम रक्त से लथपथ उस वराह ने अपने पंजों तथा दाढ़ों के अग्रभाग की चोट से पत्थर की शिलाओं को फोड़ते हुए क्षण भर के लिए अर्जुन की ओर देखा, और फिर अत्यंत क्रोध से गंभीर गर्जन करते हुए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया।